नमस्कार, मैं उजैबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का बड़ा पैंतरा। 3 मंत्रियों को विपक्षी दलों से बात करने के लिए लगाया गया है। जी आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम, विपक्षी दलों के नेताओं से बात करेंगे तीनों मंत्री। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी मिली है जिम्मेदारी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का बड़ा पैंतरा सामने आया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, 3 मंत्रियों को विपक्षी दलों से बात करने के लिए लगाया गया है। क्या लगता है आपको इस खबर पर? ज़ेबा, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार द्वारा कैबिनेट में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर कवायद काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन मुहर जो है वो कल लगी है। बीते कल बीजेपी मोदी कैबिनेट में इसका बड़ा फैसला लिया गया और ये फैसला लिया गया कि अब देश में एक देश एक चुनाव वाली जो चीजें पेंडिंग थी वो अब एक साथ चुनाव कराने की जो प्रक्रिया चली आ रही थी, कराने की जो कवायद चली आ रही थी, उस पे अमली जामा पहनाने की तैयारी में अब भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये चीज कैबिनेट द्वारा पास की गई, उसका जो विरोध है वो विपक्ष द्वारा किया जाने लगा। कांग्रेस का साफ तौर पर इस पूरी प्रकरण से उसने किनारा कर लिया है और कांग्रेस का साफ कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। ये भाजपा की कमियां हैं, उजागर हो रही हैं। लगातार गिरते जनाधार के चलते भाजपा ने ऐसा फैसला लिया है और देश को अब मुद्दे से भटकाने की कोशिश, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश करी जा रही है। जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर खड़गे का भी ये बयान सामने आया है। वो बोले हैं कि इसको ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला आगे नहीं है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग लोगों की इस पर राय सामने आ रही है? देखिए, खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और काफी पुराने नेताओं में शुमार हैं। उनको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में सरकार को काफी नूरा कुश्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल कैबिनेट से पास हो जाना इस बिल पर मुहर नहीं लगाता। आने वाले समय में इस बिल को लेकर काफी मुश्किलें हैं, जैसा कि 50% राज्य जो हैं उनको रजामंदी जतानी पड़ेगी। जो हाल 2019 में भाजपा का था, उससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो ग्राफ है वो गिरा है और भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि जो राज्य हैं उन राज्यों को रजामंदी करा लेना वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ, और साथ ही साथ संवैधानिक संशोधन जो करने पड़ेंगे। और संवैधानिक संशोधन केवल कैबिनेट में नहीं बल्कि राज्यों में भी जो संवैधानिक संशोधन है उसके लिए राज्य सरकार को भी मनाना पड़ेगा। जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो मान मनोवल हो जाएगी, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां कांग्रेस है या फिर अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ समर्थन वाली सरकार चल रही है, वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के सामने होने वाली है। और उसके बाद जब ये सब चीजें हो जाएंगी, फिर इसको लोकसभा में, संसद भवन में, संसद के भीतर इस बिल को पास कराना पड़ेगा। तो अभी इस बिल को लेकर कई चुनौतियां हैं जो आने वाले दिनों में हमको राजनीतिक परिदृश्य में दिखने वाली है। जी, बहुत धन्यवाद शहबाज खान जी आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। मिल्कीपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, सीएम के दौरे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर इस वक्त की अहम खबर। मिल्कीपुर के बाद गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम योगी ने किया है पोस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव अभिनंदनीय है, सीएम योगी कहते नजर आए हैं। जी हां, उन्होंने इस इलेक्शन की तारीफ की है, इस बिल की तारीफ करते नजर आए हैं। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, ये कहते नजर आए हैं अपने ट्वीट में। ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है पोस्ट।
वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव अभिनंदनीय है, सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए हैं अपने ट्वीट में। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव ने दिया है तंज। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से बता दें, लगे हाथ महाराष्ट्र झारखंड यूपी उपचुनाव घोषित कर देते हैं। स्पष्ट करें कि प्रधान से पीएम तक के चुनाव साथ होंगे। यह हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए सुविधा अनुसार है। जी हां, अखिलेश यादव ने ये कुछ सवाल पूछे अपने ट्वीट के जरिए कि कहीं चुनाव का निजीकरण तो नहीं होगा। कहते नजर आए अपने ट्वीट में, पहले बीजेपी अपने संगठन का चुनाव कराए, अपने चुनाव के बाद देश के चुनाव की बात करें। जी हां, चुनाव पे इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर अब अखिलेश यादव भी बोलते नजर आए हैं और उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लगे हाथ महाराष्ट्र झारखंड यूपी उपचुनाव घोषित कर देते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जब से ही घोषणा कल से की गई है, हर तरफ जो मंत्री हैं, नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए हैं। अब इसी पर अखिलेश ने भी ट्वीट करके इसको गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले अपना चुनाव तो करा कर देखिए। क्या कहेंगे इस खबर पर? जी भाई, अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस भी लामबंद है। वहीं अगर बात करें मायावती की, तो मायावती एक तरफ इसका समर्थन करती दिख रही हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करा के दिखाएं, क्योंकि 2.5 साल सरकार बीत चुकी है और सरकार चला चुकी है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। तो अब जो है इलेक्शन करा देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन काफी पहले हो चुके थे और अब उनको मध्यावधि में चुनाव कराना चाहिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहां भी कराना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की तमाम टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से या अन्य पार्टियों की तरफ से हो। देखिए, उन्होंने ये भी पूछा है कि प्रधान से पीएम तक के चुनाव साथ होंगे, ये भी स्पष्ट करे भाजपा। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, ये भी कहा है कि हार जीत की व्यवस्था बनाने की क्या सुविधा है आपके यहाँ, और चुनाव का निजीकरण तो नहीं है, ये भी कहते नजर आए अखिलेश अपने ट्वीट में। बिल्कुल, जिस तरीके से निजीकरण का मामला अखिलेश ने उठाया तो बिल्कुल बात सही है कि अखिलेश ने ट्वीट में साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से सरकार तमाम कंपनियों को निजीकरण के हाथों में बेच दिया, तो उसी तरीके से सरकार कहीं चुनाव को भी निजीकरण के हाथों में तो नहीं दे रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से प्रधान से लेकर पीएम तक का चुनाव होता है और जनता स्वतंत्र होकर चुनती है, चुनाव करती है, तो जिस तरीके से प्रजातंत्र का राज है, कहीं न कहीं एक वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे जनता के साथ कहीं तानाशाही तो नहीं करेगी सरकार। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पर निशाना साध रही है। राजेश, बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। एक देश एक चुनाव पर मोहर लग गई है। जी हां, पीएम मोदी ने इसकी प्रशंसा की है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया है। ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तारीफ करते हुए पीएम मोदी की नजर आए। एक देश एक चुनाव बहुत सही कदम है कहते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम। बता दें कि एक देश एक चुनाव पर मोहर लगी है। पीएम मोदी ने निभाया है अपना वादा, ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आए हैं और पीएम मोदी की प्रशंसा करते दिखे। एक देश एक चुनाव बहुत सही कदम है। एक देश एक चुनाव पर मोहर लग गई है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए।
संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति का गठन हुआ है। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने 8 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा उप समिति संयोजक बने हैं। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह उप समिति सदस्य बनी है। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी उप समिति सदस्य बनाए गए हैं और ये लिस्ट जारी की गई है। बता दें, संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति का गठन हुआ है, जिसकी लिस्ट सामने आई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, गृह मंत्रालय ने 8 सदस्यीय उप समिति का ये गठन किया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा उप समिति संयोजक बने हैं। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह उप समिति सदस्य बनी है। जी हां, इन सदस्यों की ये लिस्ट सामने आई। राज्य मंत्री जयंत चौधरी आज पहुंचेंगे बागपत। जी हां, जयंत चौधरी का देखिए आज बागपत दौरा होगा। राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार वो बागपत आ रहे हैं। युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे आज। युवा पुलिस और आर्मी की कर सकेंगे तैयारी। जी हां, बागपत पहुंचने वाले आज जयंत चौधरी और इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, राज्य मंत्री बनने के बाद वो पहली बार बागपत जा रहे हैं। युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे और युवाओं को तोहफा देते नजर आएंगे। बता दें, युवा पुलिस और आर्मी की कर सकेंगे तैयारी। उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक पूरी हुई। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर पर्यवेक्षक और प्रभारी नियुक्त किए गए। संविधान सम्मान सम्मेलन का होगा अब आयोजन। संविधान सम्मान सम्मेलन की तिथियां भी घोषित की गई हैं। जी हां, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से ये लिस्ट सामने आई है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक संपन्न हो गई है। फिरोजाबाद से इस वक्त की अहम खबर, 80 साल पुरानी जर्जर इमारत को तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को पास से ना गुजरने की सलाह दी है। देखिए, जर्जर ये बिल्डिंग को अब तोड़ी जाएगी, जिसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। आसपास के क्षेत्र दुकानदारों को दुकानें खाली करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के सदर बाजार का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में 80 साल पुरानी जर्जर इमारत को तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को पास से ना गुजरने की सख्त सलाह दी है। आसपास के क्षेत्र दुकानदारों को दुकानें खाली करने के तुरंत देखिए निर्देश दे दिए गए हैं। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के सदर बाजार का मामला। लखनऊ में एलडीए ने लिया है बड़ा निर्णय और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जो कि लखनऊ से आ रही है। भवन निर्माण के बाद भी पास कर सकेंगे मानचित्र। पहले से बना निर्माण भी वैध करा सकेंगे लोग। जी हां, एलडीए की ओर से जारी किया गया है ये नया संदेश। शमन मानचित्र को लेकर एलडीए ने जारी किया है ये आदेश। लखनऊ के हजारों निर्माण मानचित्र पास होने के बाद होंगे वैध। एलडीए ने लिया है बड़ा निर्णय और लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे। भवन निर्माण के बाद भी पास कर सकेंगे मानचित्र। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संपर्क टूटता हुआ जी आपको बता दें कि शमन मानचित्र को लेकर एलडीए ने आदेश जारी किए। लखनऊ के हजारों निर्माण मानचित्र पास होने के बाद होंगे वैध। एलडीए ने बड़ा निर्णय लिया है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे। भवन निर्माण के बाद भी पास कर सकेंगे मानचित्र। पहले से बना निर्माण भी वैध करा सकेंगे लोग। शमन मानचित्र को लेकर एलडीए ने ये आदेश जारी किए हैं।
लखनऊ के हजारों निर्माण मानचित्र पास होने के बाद किए जाएंगे वैध। और एलडीए ने लिया है ये बड़ा निर्णय। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। भवन निर्माण के बाद भी पास कर सकेंगे मानचित्र। पहले से बना निर्माण भी वैध करा सकेंगे लोग। शमन मानचित्र को लेकर एलडीए ने ये आदेश देखिए जारी कर दिए हैं। लखनऊ के हजारों निर्माण मानचित्र पास होने के बाद वैध होंगे। और एलडीए ने लिया है बड़ा निर्णय। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भवन निर्माण के बाद भी मानचित्र वैध किए जाएंगे। बता दें इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से, पहले से बना निर्माण भी वैध करा सकेंगे लोग। शमन मानचित्र को लेकर एलडीए ने यह आदेश जारी किए। मथुरा में पटरी से उतरी है मालगाड़ी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मथुरा से बता दें, जहां पर मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी मालगाड़ी। जी हाँ, बता दें मालगाड़ी के पतरे जो डिब्बे हैं वो उतरे हैं पटरी से। वृंदावन रोड के पास मालगाड़ी डिरेल हुई है। मथुरा में पटरी से उतरी है मालगाड़ी। मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको मथुरा से बता रहे। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी ये मालगाड़ी और उस वक्त ये हादसा हुआ है। वृंदावन रोड के पास मालगाड़ी डिरेल। यूपी के 5 महानगरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बस। और इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या और गोरखपुर में होगा संचालन। यूपी परिवहन विभाग कर रहा है 220 बसों की खरीद। पर्यावरण बचाने के साथ प्रमुख महानगरों की यात्रा। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी ये इलेक्ट्रिक बसें। जी हां, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर इस वक्त की अहम खबर आ रही है सामने। यूपी के 5 महानगरों में चलेंगी ये इलेक्ट्रिक बस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए यूपी में अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपी परिवहन विभाग कर रहा है देखिए 200 बसों की इसके लिए खरीद। इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी एक परिवहन विभाग के पास जिस तरीके से पॉल्यूशन की लगातार शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि बसें जो है वो एकदम पूरी तरीके से कहा जाए खराब होती जा रही है और उनका जो फिटनेस है वो भी पूरी तरीके से गड़बड़ होता जा रहा है, जिसको लेकर के पॉल्यूशन की अगर शिकायत की बात की जाए वो बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए अब जो इलेक्ट्रिक बसों की अगर बात की जाए वो 220 इलेक्ट्रिक बसें जो है खरीदी जा रही है। यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं वो यूपी के 5 महानगरों में पूरी तरीके से ये संचालित होंगी, जिसमें से अगर बात की जाए लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, इन जगहों पर ये बसें जो है पूरी तरीके से चलेंगी। और वहां पर जो संसाधनों की बात की जाए, वहां पर जो सवारियों की बात की जाए, उनको जो है इसमें भरने का काम किया जाएगा। यानी कि ये कहा जाए कि पॉल्यूशन से बचने के लिए साफ तौर से ये तरीका अपनाया गया है। क्योंकि अगर दयाशंकर जी की बात की जाए, जो परिवहन मंत्री है, उनके द्वारा भी साफ तौर से इससे पहले भी कहा गया था कि जो महाकुंभ है उस कुंभ को लेकर के भी तैयारियां हो रही है और वहां पर भी ये जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। और देखा ये जा रहा है कि अब जो बसें संचालित होंगी वो संचालित 220 बसें जो है इन 5 महानगरों में देखी जाएंगी। देखिए जैसे 120 बसें जैसे परिवहन जो है विभाग खरीद रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि इन्हीं एरियो को क्यों सेलेक्ट किया गया है, सिर्फ 5 महानगरों में देखिए ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, ऐसा क्यों है? और सभी जगहों के लिए कब तक और आगे क्या मुहैया हो सकती है? देखिए फिलहाल 5 जो बड़े महानगर हैं उन इलाकों को जो है पहले चिन्हित किया गया है, क्योंकि वहां पर इसका जो एरिया है वो काफी भीड़भाड़ वाला एरिया है। और वहां पर जिस तरीके से बसें पहुंचती हैं, जो अयोध्या रूट की बात की जाए, अयोध्या लखनऊ के रूट की बात की जाए, या फिर प्रयागराज और सुल्तानपुर रूट की बात की जाए, वाराणसी रूट की बात की जाए, तो इन सब रूटों की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी जो संख्या में लोग भी दिखते हैं और जो वहां की बसें हैं वो भी काफी तरीके से ये कहा जाए कि पॉल्यूशन को लेकर के जो
फिटनेस की बात की जाए उसमें भी काफी कमी देखी जा रही थी। तो पहले इन बड़े 5 महानगरों को चिन्हित किया गया है और उसके बाद जो अन्य जगहों की बात की जाए तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक बसें जो है शुरू की जाएंगी। जी, बहुत धन्यवाद कलीम आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बड़ी पहल सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगी रफ्तार। एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ होता हुआ। नीति के तहत अगले 5 सालों में 4000 करोड़ का निवेश होगा। तेलंगाना से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बड़ी पहल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रफ्तार अब मिलेगी। एमएसएमई नीति 2024 का हुआ शुभारंभ। नीति के तहत अगले 5 सालों में 4000 करोड़ का निवेश। बहराइच के निवासी अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने वाले हैं अखिलेश यादव। भेड़ियों के आतंक के चलते गई है कई लोगों की जानें। पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं अखिलेश यादव। आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं। बहराइच के निवासी अखिलेश यादव से आज करने वाले मुलाकात। बता दें कि बहराइच में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक कुछ दिन से फैला हुआ है, उसको लेकर कई लोग मारे गए हैं और मृतक के परिजनों से अखिलेश यादव आज देखिए मुलाकात करने वाले हैं। बता दें, पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे मुलाकात। जूनियर डॉक्टर का जारी रहेगा विरोध। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। समझौते के लिए राज्य सचिवालय में हुई थी बैठक। बैठक में समझौता ना होने से सभी डॉक्टर्स नाराज हैं और जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए अभी भी धरने पर है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से खबर आपको बता रहे। मायावती ने बिहार की घटना को लेकर फिर से किया है पोस्ट। और इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से, बिहार के नवादा में दलितों के घरों को जलाया। लिखती हुई नजर आई है अपनी ट्वीट में, काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ा। उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करे। जी हाँ, मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है और बोली है कि पीड़ितों को पुनः बसाने के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। मायावती ने बिहार की घटना को लेकर किया है पोस्ट। बिहार के नवादा में दलितों के घरों को जलाया गया है, जिससे आहत होती हुई मायावती ने किया है पोस्ट। लिखती हुई नजर आई है कि काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ चुके। राजेश, देखिए, मायावती ने पोस्ट किया है और बिहार की जो घटना हुई है उस पर वो बोलती नजर आई है कि पीड़ितों को पुनः बसाने के लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए, जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। क्या कहेंगे इस खबर पर? बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में घटना घटी है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जो है इस पे सभी पार्टियां संवेदना व्यक्त कर रही हैं। अपने उसी सिलसिले में मायावती ने भी कहा है कि जो पीड़ित हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए सारी चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरीके की घटना हुई है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश से मायावती ने भी इस पे ट्वीट करके कहा है कि इसके लिए सारी सुविधाएं, सब समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो पीड़ित हैं उनके लिए। जी देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से
दलितों के घरों को जलाया गया है, उनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से मायावती शुरुआत से ही दलितों की मसीहा कही जाती हैं, दलितों का वोट बैंक मायावती के पास रहता है, तो जाहिर सी बात है कि मायावती उसी को लेकर दलितों को लेकर, जो दलित के साथ जो उनके घरों को जलाया गया है, तो दलितों के अपने पक्ष में लेकर उन्होंने इस बात को कहा है कि दलितों के लिए हर संभव मदद सरकार को करनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी हो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मायावती दलितों की मसीहा है, इसीलिए दलितों को लेकर मायावती हमेशा अलर्ट रहती हैं, एग्रेसिव रहती हैं। तो उन्हीं को लेकर मायावती ने ऐसा ट्वीट किया है कि दलितों को बिहार सरकार हर संभव मदद करे और जो पीड़ित है उनकी हर तरह की व्यवस्था करके और उनको समुचित व्यवस्थाएं दे, और जो उनके घरों को जलाया गया है, जो उनके जो उसमें आरोपी हैं, कहीं कहीं उनको बिहार सरकार जो है दंडित करने का काम करे। जी राजेश, बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई है आज बैठक, इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, बीएसपी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की करेंगी आज संबोधित, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है आज बैठक। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की करने वाली है आज समीक्षा। जनाधार बढ़ाने के लिए दिए कार्यों की समीक्षा करती नजर आएंगी मायावती। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई है आज बैठक। रक्षा का बढ़ाया गया है बजट, यूक्रेन से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन 11 अरब 96 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित हुए हैं। वर्ष 2024 के बजट में किया गया है संशोधन। रक्षा का बढ़ाया गया है बजट, यूक्रेन से एक अहम खबर। रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन 11 अरब 96 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित। और आज की बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एसके वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा
महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाब, प्रयागराज। जौनपुर के शाहगंज की प्रतिष्ठित दुकान मनोज ड्रेसेस। हमारे यहाँ उचित दामों में कपड़ों की हर वैरायटी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पता जौनपुर रोड, लोहा मंडी, शाहगंज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। The best place for hangout, Punjabi flavors, multi cuisine restaurant and party lawn। स्वाद दमदार, क्वालिटी का वादा। अनलिमिटेड थाली 189 रुपए में उपलब्ध। जल्द बनाइए यहाँ हैंगआउट करने का इरादा। पता 1/22 विकल्प खंड, मल्हौर स्टेशन, गोमती नगर, लखनऊ। जिंदगी कीमती है और इस फर्ज को हम निभाते हैं जिम्मेदारी के साथ। क्विक रिलैक्स हॉस्पिटल, ICU, NICU और दुनिया की बेहतरीन केयर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर मेडिकल सुविधाओं से लैस, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ हर बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट उपलब्ध हैं जो रखते हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का ख्याल और दिलाते हैं उससे आपको निजात। पता न्यू गुलिस्ता कॉलोनी, निकट मटियारी ब्रिज, अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना हुआ आसान, SR ब्रोकर LLP ही है एकमात्र समाधान। हम देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का करते हैं काम। बैंक फाइनेंस की सुविधा, वो भी देश के प्रतिष्ठित बैंकों के साथ। पता B2 605 टावर B2 DLF, माईपैड TCG 6 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ।